guys, welcome back to my channel. As you all can see, मेरे पीछे है ये खूबसूरत सा श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन और आज का ये खूबसूरत सा व्लॉग होने वाला है वैष्णो देवी यात्रा स्पेशल। इस प्यारे से व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं जय माता दी बोलकर। आज के इस व्लॉग में मैं आपको देने वाली हूँ A to Z सारी इंफॉर्मेशन वैष्णो देवी यात्रा रिलेटेड और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस है वैष्णो देवी यात्रा के लिए। वैसे गाइज अभी मैं स्टेशन पर उतर चुकी हूँ तो सबसे पहले तो मैंने ले ली है अपनी यात्रा पर्ची जो कि आपको कटरा में बहुत सारी जगह पर मिल जाएगी और रेलवे स्टेशन पर भी। और यात्रा पर्ची आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर मिलेगी जो कि बिल्कुल फ्री है। अब स्टेशन से बाहर निकलकर मैं अपने लिए ऑटो बुक कर लेती हूँ जो कि हमें ले जाएगा बाणगंगा द्वार तक। फाइनली पहुंच गए हैं फ्रिस्किंग पॉइंट पर जहां पर आप लोग अपने लिए घोड़े खच्चर भी बुक कर सकते हैं और साथ ही में आप यहां से भी अपनी यात्रा पर्ची कटवा सकते हैं। गाइस फ्रिस्किंग पॉइंट क्लियर करके अब हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा और चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी इस खूबसूरत सी वैष्णो देवी यात्रा की। यात्रा की शुरुआत में फ्रिस्किंग पॉइंट पर सबसे पहले आप जो अपने साथ सामान लेकर जा रहे हैं उसकी चेकिंग होगी। उसके बाहर निकलते ही आपको बाणगंगा द्वार मिल जाएगा जहां से आप अपने लिए पालकी या फिर घोड़े और खच्चर की बुकिंग भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रेट लिस्ट पहले से ही लगाई गई है ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। बाणगंगा के थोड़ा ऊपर चल के ही आपको ढेरों सारी शॉप्स मिल जाएंगी। इवन आपको यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी पेट पूजा और फिर आगे शुरुआत करते हैं हम अपनी यात्रा की। चलते हुए ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर हो चुके हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे मंदिर दिखाया उसका नाम है श्री चरण पादुका मंदिर। अगर आप लोग यहाँ पर वैष्णो देवी यात्रा के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप श्री चरण पादुका मंदिर जरूर से जाएं। मंदिर के अंदर शूट करना अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकती। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अर्धकुंवारी की ओर अपनी यात्रा को। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यात्रा करते हुए आपको रास्ता तो मिलता ही है बट साथ में ऐसी सीढ़ियाँ भी मिल जाती है जिसकी मदद से आप लोग इजीली ऊपर जा सकते हैं। बट लेट मी वार्न यू, अगर आप लोग हार्ट पेशेंट्स है या फिर ओल्ड एज है तो आप लोग सीढ़ियों का यूज़ ना करें क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लोगों को अपना रास्ता थोड़ा सा आसान करना है तो आप लोग सीढ़ियों का प्रयोग ज़रूर से कर सकते हैं पर उसके बाद आपको ज़्यादा थकान महसूस होगी। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग उतरते वक्त सीढ़ियों का प्रयोग जरूर से करें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ हाइड्रेटेड रहें, कुछ ना कुछ खाते पीते भी रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो आप लोग शूज़ ज़रूर से पहनिए बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी। अभी भी मैं रास्ते में हूँ और अर्धकुंवारी अभी तक नहीं आया। चलते चलते तो मेरे ऑलमोस्ट पैर दर्द करने लगे हैं बट वेट मैं हार नहीं मानूंगी। अब आफ्टर ऑल जब आप माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं तो माता रानी के आशीर्वाद से इतना तो बिल्कुल है कि आप बिना दर्द के ऊपर आराम से पहुँच जाएंगे। आपको इस पूरे रास्ते में खाने पीने के लिए और रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। चलिए हम अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ करते हैं।
अभी ना मैं अर्धकुंवारी के जस्ट थोड़ा सा ही पीछे हूँ और यहाँ पर मैंने एक श्राइन बोर्ड का ऑफिस देखा। आपको भवन तक के लिए घोड़े और पालकी दोनों मिल जाएंगे। फाइनली शुरुआत से 6 किलोमीटर चलने के बाद अब आ गए हैं हम अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पहुंचते ही मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई। आई होप जब आप लोग यहाँ पर ट्रैवल करें तो आप लोगों में भी ऐसी एनर्जी ही बरकरार रहे। यहाँ पर मुझे ले गया मैकडॉनल्ड्स, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है मुझे अर्धकुंवारी के मैकडॉनल्ड्स में खाने के लिए। वैष्णो देवी की वजह से आपको मैकडॉनल्ड्स की इस ब्रांच में मिलेगा नो अनियन एंड नो गार्लिक। तो गाइस इसमें कोल्ड कॉफी, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो कोल्ड कॉफी पीना तो बिल्कुल बनता है। ऑल्सो गाइस आई हैव ऑर्डर्ड दिस वनीला सॉफ्टी जो कि खाने में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अर्धकुंवारी आके अभी मैंने मंदिर में तो दर्शन कर लिए। अब मैं चलती हूँ माता के भवन की ओर और चलिए अब हम आगे की भवन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अर्धकुंवारी से निकलते ही आपको एक भवन का दूसरा रास्ता मिलेगा जो कि बेहद ज़्यादा अच्छा है। आपको यहाँ पर ना तो खच्चर मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा क्लीन है। अगर आप लोग अर्धकुंवारी से भवन की ओर जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यही वाला रास्ता अपनाएं, बिकॉज़ ये दूसरे वाले रास्ते से बहुत ज़्यादा बेटर है। अर्धकुंवारी से मैं ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर ऊपर आ चुकी हूँ और अब बज चुके हैं शाम के 6:30। शाम तो हो ही चुकी है और यहाँ पर लाइट्स भी जल गई हैं। ज़रा आप भी देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब भवन की दूरी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रह गई और यहाँ से मुझे भवन बहुत क्लियरली दिख रहा है। सो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और मैं फाइनली पहुँच गई हूँ माता रानी के भवन में। दोपहर के 12 बजे से शाम के 7:30 या 8 बजे तक चलना इतना दर्द सहना, बट एट द एंड इट वाज ऑल वर्थ इट। अब ज़रा आप लोग भी दर्शन कीजिए माता रानी के इस खूबसूरत से भवन के और देखिए यहाँ का नाइट व्यू कैसा लगता है। भवन पहुंचकर आपको ऐसे प्रसाद की काफी सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप अपने लिए प्रसाद भी ले सकते हैं। गाइस मैं फाइनली भवन पहुंच गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने। बट द प्रॉब्लम है कि आप मंदिर में कुछ भी नहीं लेके जा सकते, जैसे कि कैमरा, बेल्ट, पर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ लॉकर रूम में अपना सामान जमा करवाने और फिर मैं जाऊँगी माता रानी के दर्शन के लिए। गाइस अब मैं जा रही हूँ मंदिर में दर्शन के लिए और मैं मिलती हूँ आपसे दर्शन करने के बाद एंड आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। गुड मॉर्निंग एंड आई एम रियली सॉरी, कल रात को मैं आपको मंदिर में दर्शन करने के बाद अपडेट देना तो भूल ही। वेल अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, अगर मैं सच बताऊं दैट इट वाज सो मेस्मराइजिंग एंड सो पीसफुल।
और माता रानी के मेरे दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। अगर आप लोग अभी तक वैष्णो देवी नहीं आए हैं देन आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार लाइफ में पीस और शांति के लिए वैष्णो देवी ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये तो आप सभी को पता होगा कि वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा मंदिर जाए बिना बिल्कुल अधूरी है। मैं भी अपनी वैष्णो देवी की यात्रा संपूर्ण करने के लिए जा रही हूँ भैरव बाबा के दर्शन के, क्योंकि अभी कुछ टाइम से ही भवन से भैरवनाथ मंदिर के लिए रोप वे चलाई गई है। सो मैं उसी रोप वे की अभी लाइन में लगी हुई हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत से रोप वे के सफर पर भैरव बाबा के मंदिर की ओर। की अमेजिंग सी राइड करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेंगे प्रसाद और फिर चलते हैं मंदिर की ओर। Well, I'm checking in after almost 4 hours और मैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके नीचे आ चुकी हूँ। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो मंदिर तक जाने के लिए मुझे रोपवे से 3 से 4 घंटे ऑलमोस्ट लग गए, बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा थी। रोपवे का टिकट एक पर्सन के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ है। तो अगर आप लोग बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रोपवे से ही जाएँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा बाबा भैरवनाथ मंदिर के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद मेरी वैष्णो देवी की यात्रा बिल्कुल संपूर्ण हो गई। सो गाइस, एट द एंड मैं बस यही कहूँगी दैट दिस इज़ द वन टाइम लाइफ एक्सपीरियंस दैट एवरीवन शुड हैव। गाइस, इस खूबसूरत सी यात्रा के सफल होने के साथ साथ ये इस व्लॉग का दी एंड भी है। आई होप आपको ये माता वैष्णो देवी यात्रा के वर्चुअल दर्शन में उतना ही ज़्यादा आनंद आया हो जितना मुझे इसे बनाते हुए आया। सो विद दैट हियर वी कम्स टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। आई होप आपने इस व्लॉग को उतना ही ज़्यादा एंजॉय किया हो। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यस डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, जाते जाते भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी फन और मज़ेदार वीडियोस हमेशा लाती रहूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।